गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग मध्यकालीन भारत का अध्ययन करेंगे। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी। वर्धन वंश कन्नौज को सत्ता का केंद्र बनाकर उत्तर भारत के एक बड़े भूभाग पर शासन किया, जैसे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि। समकालीन गौड़ के शासक शशांक एवं चालुक्य के शासन पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि अधिकारियों को वेतन के रूप में भूमि दान देने की प्रथा की शुरुआत हर्षवर्धन ने की थी। वेनसांग नामक चीनी यात्री की भारत यात्रा के अनुसार राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं थी। हर्षवर्धन राज्य आय को 4 भागों में खर्च करता था: राज परिवार, प्रशासन, विद्वानों और धार्मिक कार्यों पर। नालंदा महाविहार का विस्तार पूर्वक वर्णन। चंडाल एवं मेहता नामक 2 अछूत वर्गों का उल्लेख। शूद्रों को कृषक बताए। पाटलिपुत्र एवं वैशाली पतनग्रस्त अवस्था में थे। वाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था और इनकी रचनाएं हर्षचरित एवं कादम्बरी। हर्षवर्धन को नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक नाटक का लेखक माना जाता है। हर्षवर्धन प्रारंभ में शैव धर्म का अनुयायी था। बाद में वेनसांग के प्रभाव से इसने महायान बौद्ध धर्म को अपना लिया। धर्म के प्रचार के लिए कन्नौज में एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन से संबंधित है अग्निकांड। प्रयाग में भी एक सम्मेलन का आयोजन किया। इसकी चर्चा हर्षवर्धन के द्वारा बड़े पैमाने पर दान दिए जाने के कारण होती है। नोट: हर्षवर्धन के पश्चात कन्नौज पर किसका शासन था, इसकी जानकारी नहीं मिलती है। 700 ईस्वी से 740 ईस्वी के बीच यशोवर्मन नामक शासक का शासन का उल्लेख मिलता है। वाकपति, गौड़वाह, भवभूति, मालती माधव इत्यादि विद्वान का संबंध इनके दरबार से था। यशोवर्मन के पश्चात कन्नौज पर कुछ दशकों के लिए आयुध वंश का शासन स्थापित हुआ। आयुध वंश 8वीं सदी के काल में ही कन्नौज पर नियंत्रण को लेकर पालो, प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों के बीच 8वीं सदी में संघर्ष प्रारंभ हुआ, जो कि 10वीं सदी तक चला। राजनीतिक परिचय: उत्तर भारत 550 से 1200 ईस्वी। हर्षवर्धन के पश्चात प्रतिहार वंश गुजरात में, चालुक्य वंश राजस्थान में, चौहान वंश दिल्ली में, तोमर वंश यूपी, गढ़वाल वंश या राठौर वंश मध्य प्रदेश, ग्वालियर में कच्छप वंश, बुंदेलखंड में चंदेल वंश, जबलपुर में कलचुरी वंश, मालवा में परवान वंश। प्रतिहार वंश 8वीं सदी से 11वीं सदी के आरंभ तक। क्षेत्रफल: गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, एमपी। हर्षवर्धन के पश्चात उत्तर भारत में सबसे बड़ा राज्य प्रतिहारों ने स्थापित किया। प्रतिहार शासकों ने भारत में अरब आक्रमणकारियों के प्रसार को रोका। संस्थापक नागभट्ट प्रथम। शक्तिशाली शासक मिहिर भोज। सुलेमान नामक यात्री ईरान ने भारत की यात्रा इन्हीं के समय में की थी, 9वीं सदी में। प्रतिहार शासक महिपाल के दरबार में राजशेखर नामक विद्वान, संस्कृत के विद्वान रहते थे, जिनकी रचना है कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण। 10वीं सदी के मध्य तक आते आते प्रतिहारों की स्थिति कमजोर हो गई और इनके अधीनस्थ क्षेत्रों में इनके सामंतों ने नए नए राज्यों का गठन किया। प्रतिहार वंश 8वीं सदी से लेकर 11वीं सदी के प्रारंभ तक। गुजरात में चालुक्य सोलंकी वंश, राजस्थान में चौहान वंश, दिल्ली में तोमर वंश, यूपी में गढ़वाल या राठौर वंश, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कच्छप वंश, बुंदेलखंड में चंदेल वंश, जबलपुरी में कलचुरी वंश, मालवा में परमार वंश। सिंध में ब्राह्मण वंश, राय वंश के बाद ब्राह्मण वंश, 10वीं से 12वीं सदी। कश्मीर में कारकुट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश, शाही वंश। बंगाल में पाल वंश, सेन वंश। चालुक्य वंश, सोलंकी वंश। संस्थापक मूलराज। प्रमुख शासक भीम प्रथम। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। पत्नी उदयमती ने रानी का वाव सिद्धार्थ कुआं का निर्माण किया। दीवारों पर विष्णु के 10 अवतारों का उत्कीर्ण है। जयसिंह के दरबार में हेमचंद नामक विद्वान, जिनकी रचना है परिशिष्ट पर्वन, जिनसे जानकारी मिलती है मौर्य और जैन धर्म के बारे में। कुमारपाल नामक शासक ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। 12वीं सदी के अंतिम दशक में भीम सकेन नामक शासक का शासन, इसने अबू पर्वत की लड़ाई में मोहम्मद गौरी को पराजित किया। राजस्थान के चौहान वंश, शाकंभरी का चौहान। संस्थापक सिंहराज। प्रमुख शासक विग्रहराज चतुर्थ, 12वीं सदी में तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर कब्जा किया। पृथ्वीराज थर्ड, 1177 से 1192। उपाधि राय पिथौरा, चंद्र बरदाई इनके दरबार में थे। इनके दरबारी कवि थे, जिनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज रासो। जैनक भट्ट, पृथ्वीराज विजय। 1151 के तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने पराजित किया। 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया। 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। दिल्ली में तोमर वंश, अनंगपाल शक्तिशाली शासक। यूपी गढ़वाल, राठौर वंश। संस्थापक चंद्रदेव। प्रमुख शासक जयचंद, पुत्री संयोगिता। 1194 में चौंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया। मालवा के परमार। संस्थापक उपेंद्र या कृष्ण। प्रमुख शासक राजा भोज। 1010 से 1060। राजधानी धार। संस्कृत विद्यालय
सरस्वती मंदिर भोपाल के निकट भोजसार नामक तालाब का निर्माण। रचना भोज। सरस्वती कंठाभरण संगीत पे। सामरंग गढ़ सूत्रधार स्थापत्य। युक्त युक्त कल्पतरु शिल्प। बुंदेलखंड जेजक भुक्ति के चंदेल। प्रमुख शहर महोबा। राजधानी खजुराहो छतरपुर। संस्थापक नन्नुक। प्रमुख शासक धनगढ़ विद्याधर। चेदी जबलपुर के कलचूरी। संस्थापक कोकल प्रथम। कश्मीर में कारकोट वंश 596 से 810। उत्पल वंश 810 से 1003। लोहार वंश 1003 से 1339। लोहार वंश के शासक थे जय सिंह 12वीं सदी में, जिनके दरबार में कल्हड़ रहते थे। कल्हड़ की रचना है राजतनी, जिन्हें प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है। उत्पल वंश से संबंधित है रानी दिद्दा, जिनका शासनकाल रहा है 980 से 1002। सिंध में 7वीं सदी में राय वंश का शासक और इसके बाद ब्राह्मण वंश का शासक 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। तब सिंध का शासक था दाहिर। कासिम के आक्रमण को प्रथम अरब आक्रमण या इस्लामिक आक्रमण के रूप में भी जानते हैं। कश्मीर व पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र पर शाही वंश का शासक था। इसकी राजधानी वह हिंदी थी। 550 से 12 ईस्वी के बीच राजनीतिक घटनाक्रम। 550 से 750 पाल वंश। 750 से 1160 गोपाल। 750 से 770 जनता के द्वारा चुना गया शासक। इसने उदंतपुरी महाविहार बिहार शरीफ बिहार का निर्माण करवाया। धर्मपाल 770 से 810 विक्रमशिला महाविहार भागलपुर में बिहार में। सोमपुरी महाविहार बांग्लादेश में। देवपाल 810 से 850 एरिया बिहार पश्चिम बंगाल बांग्लादेश। सेन वंश 1160 से 1206 ईस्वी। योग्य शासक लक्ष्मण सेन। तुर्क बख्तियार खिलजी ने नालंदा महाविहार को इसी के समय जलाया था। लक्ष्मण सेन के दरबार में थे जयदेव, जिनकी रचना है गीत गोविंद। पूर्व मध्यकाल को राजपूत काल के नाम से भी जाना जाता है। आबू पर्वत पर वशिष्ठ के द्वारा यज्ञ किया गया और अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों वंश की उत्पत्ति। प्रतिहार, परमार, चालुक्य, सोलंकी और चौहान। अरब आक्रमण 712 मोहम्मद बिन कासिम। महमूद गजनवी 1000 से 1027। 17 आक्रमण अफगानिस्तान। प्रथम आक्रमण शाही वंश सोमनाथ 1025 से 1026। अंतिम आक्रमण 1026 से 1027 राजस्थान के जाटों के विरुद्ध। उद्देश्य धन की प्राप्ति, संसाधन, धर्म का प्रसार, पंजाब पर प्रत्यक्ष नियंत्रण, शासन प्रारंभ। अल बुरूनी नामक विद्वान की भारत यात्रा। किताब उल हिंद वार्ता तहकीकात हिंद 11वीं 12वीं सदी में उत्तर पश्चिम भारत एवं उत्तर भारत के समाज एवं संस्कृति को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत। मोहम्मद गौरी का आक्रमण अफगानिस्तान 1175 से 1206 के बीच अलग अलग युद्धों के द्वारा अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक नियंत्रण स्थापित किया। भारत पर नियंत्रण बनाए रखने के उद्देश्य से इसने आक्रमण किया। इसकी मृत्यु के पश्चात इसका साम्राज्य 3 भागों में बंट गया। अफगानिस्तान पर यलदौज का शासन, सिंध में और मुल्तान पर कुबाजा और पंजाब से लेकर बंगाल तक कुतुबुद्दीन ऐबक का शासक। विंध्य से दक्षिण महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, वातापी के चालुक्य कर्नाटक 543 से 753 ईस्वी। संस्थापक पुलकेशिन प्रथम। प्रमुख शासक पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को हराया। इसी काल में आंध्र प्रदेश में वेगी के चालुक्य वंश नामक एक राज्य स्थापित हुआ। राष्ट्रकूट वंश 753 से 973 ईस्वी। मानेखेट के राष्ट्रकूट। संस्थापक दंती दुर्ग। प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम धुरु अमोघवर्मन। अमोघवर्मन के दरबार के समय सुलेमान आया था। अमोघवर्मन जैन धर्म का संरक्षक था। कल्याणी के चालुक्य 973 से 1190। वे महत्वपूर्ण शासक विक्रमादित्य 6 विक्रम संवत चलाया। दरबारी कवि विल्हण विक्रमादेवचरित। विज्ञानेश्वर मिताक्षरा कानून पर। दिल्ली वाताबी के चालुक्य राष्ट्रकूट। परवर्ती चालुक्य देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय, होयसल के द्वार समुंदर। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के बाद बहमनी 5 राज्यों में हो गया। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार। उसके बाद मुगल, फिर मुगल के बाद मराठा के बाद अंग्रेज। सुदूर दक्षिण पल्लव वंश 550 से 903 ईस्वी। दक्षिण आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। संस्थापक सिंह विष्णु। अंतिम शासक अपराजित। चोल वंश संस्थापक विजयालय। प्रमुख शासक राजराज प्रथम 985 से 1015। उत्तरी श्रीलंका पर कब्जा किया। उसका नाम अनुराधापुर रखा। लक्षद्वीप पर नियंत्रण। कलिंग के गंग शासक को पराजित किया। तंजौर में इसने राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। ये यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में है। राजेंद्र प्रथम 1015 से 1044। इसने संपूर्ण श्रीलंका पर कब्जा किया। पाल वंश के शासक महिपाल को पराजित किया। श्री विजय के शासक
श्री विजय के शासक सुमात्रा इंडोनेशिया विजय तुंगवर्मन को पराजित किया। कंबोडिया के शासक से मित्रवत संबंध। इसने गंगईचोलपुरम मंदिर का निर्माण कराया। यूनेस्को की धरोहर में प्रशासनिक इकाई केंद्र, प्रांत, मंडलम, वलनाडु, नाडु, जिला, कोट्टम, ग्रामीण शासक स्वायत्तता। केंद्र का कम से कम महत्व, सामान्य गांव और प्रशासनिक इकाई। ब्राह्मणों का गांव ब्रह्मदेव सभा, एक से अधिक गांव महासभा। ग्रामीण संस्थाओं के सदस्यों का निर्वाचन होता और सदस्यों के लिए योग्यताएं भी निर्धारित थी। ग्रामीण संस्थाएं विभिन्न समितियों के माध्यम से शासन का संचालन करती थी। पूर्व मध्यकाल राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, स्थापत्य, चित्रकला, मूर्तिकला। मंदिर स्थापत्य। नागर, द्रविड़, वेसर। नागर शैली विंध्य से उत्तर और गुजरात से लेकर बंगाल, उड़ीसा, असम तक। संरक्षक प्रतिहार, सोलंकी, चौहान वंश, गंग वंश। विशेषताएं। शिखर शैली या गुप्त शैली के मंदिरों से संबंधित सभी विशेषताएं नागर शैली के मंदिरों में दिखाई देती है। जैसे मंदिर का ढांचा प्राय आयताकार होता था। जगत या चबूतरा पर मंदिर का निर्माण। पंचायतन शैली में मंदिर प्राय चतुष्कोणीय, गर्भगृह, शिखर, अम्लक, कलश इत्यादि। नागर शैली में इन विशेषताओं को बृहद आकार दिया गया, अर्थात विशालता पर बल दिया गया और साथ साथ अलंकरण पर बल दिया गया। इसके साथ साथ मंदिर परिसर में अलग अलग उद्देश्यों से मंडप एवं अर्ध मंडपों का बड़ी संख्या में निर्माण किया गया। इन विशेषताओं के साथ साथ नागर शैली में कई उप शैलियों का भी विकास हुआ, जैसे खजुराहो शैली, उड़िया शैली, सोलंकी शैली या चालुक्य शैली इत्यादि। नागर शैली। एरिया। संरक्षक। विशेषताएं। गुप्त युगीन शिखर शैली, विशालता, विशालाकार, अलंकरण, तत्क्षण कार्य, मंडप, भवन, क्षेत्रीय उपशैलियाँ, खजुराहो शैली। संरक्षक। चंदेल वंश। प्रमुख मंदिर। कंदरिया महादेव, विश्वनाथ मंदिर, 64 योगिनी, आदित्यनाथ, पार्श्वनाथ से संबंधित मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर और विश्वनाथ मंदिर शैव मंदिर हैं। 64 योगिनी शक्ति या शाक्त मंदिर, आदिनाथ, पार्श्वनाथ इत्यादि संबंधित मंदिर जैन मंदिर। विशेषताएं। उरुसिंह अर्थात बड़ी संख्या में शिखर, पर्वत श्रृंखला की तरह बड़े पैमाने पर तत्क्षण कार्य एवं काम जीवन से संबंधित मूर्तियों को भी महत्व दिया गया। अंतराल का निर्माण, जैसे गर्भगृह और महामंडप को जोड़ने के लिए गरियाला। सोलंकी। एरिया। गुजरात, आबू पर्वत, राजस्थान। मंदिर। गुजरात में मोढेरा का सूर्य मंदिर, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, रानी का वाव 7 मंजिला, भगवान विष्णु के 10 अवतार का। राजस्थान, आबू पर्वत, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, बिमल शाही मंदिर, महावीर स्वामी मंदिर। गुजरात में शत्रुंजय गिरी पर्वतों पर जैन मंदिरों का निर्माण। विशेषताएं। गुजरात के मंदिरों का निर्माण गोल जगदी पर किया गया, अधिकाधिक स्तंभों का निर्माण। दिलवाड़ा का जैन मंदिर संगमरमर से निर्मित है और अलंकरण पर बहुत ज्यादा बल दिया गया है। ओडिया शैली। संरक्षक। सोम, भौम, पूर्वी गंग वंश। प्रमुख उदाहरण। भुवनेश्वर। भुवनेश्वरों को मंदिरों का नगर भी कहा गया है, कहते हैं। यहाँ पर सबसे आकर्षक मंदिर है लिंगराज मंदिर। पुरी, जगन्नाथ मंदिर। कोणार्क, सूर्य मंदिर, इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। यह यूनेस्को की धरोहर में शामिल है। विशेषताएं। परकोटे में मंदिर का निर्माण। कुछ मंदिरों में काम जीवन से संबंधित विषयों को लिया गया है। ओडिया शैली में मंदिरों की इमारतों का स्थानीय नाम से जाना जाता है, जैसे देवल, गर्भगृह, शिखर, जगमोहन, सभा भवन, भोग मंडप, प्रसाद वितरण, नट मंदिर। यहाँ नित्य या सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। द्रविड़ शैली। एरिया। कृष्णा नदी से दक्षिण। संरक्षक। पल्लव, चोल, पांड्य, विजयनगर, मदुरा के नायर वंश। विशेषताएं। परकोटे में मंदिर का निर्माण, प्राय समतल भूमि पर मंदिर का निर्माण। मंदिर परिसर में तालाब या जल स्रोत। गर्भगृह अष्टकोणीय, गर्भगृह के ऊपर विमान, पिरामिड के आकार का शिखर, प्रवेश द्वार, गोपुरम, पिरामिड का आकार। गर्भगृह के अतिरिक्त अलग अलग उद्देश्यों से मंडप निर्माण। पल्लव काल में महेंद्र वर्मन शैली 610 से 640 ईस्वी। पहाड़ों को काटकर मंदिर का निर्माण मंडप कहा जाता है। उदाहरण। पल्लवरम में पंच पांडव मंडप। नरसिंह वर्मन 640 से 674 ईस्वी। पहाड़ों को काटकर मंदिर मंडप निर्माण की परंपरा इस काल में भी जारी रही। महाबलीपुरम पंच पांडव मंडप। इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है एकाश्म पत्थर से मंदिर निर्माण, इसे रथ कहा जाता है। महाबलीपुरम में सप्त पैगोडा रथ। राज सिंह शैली 674 से 700 ईस्वी। द्रविड़ स्थापत्य के विकास की दृष्टिकोण से यह काल बहुत महत्व रखता है। द्रविड़ स्थापत्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं से युक्त मंदिरों का निर्माण इसी काल में प्रारंभ हुआ। उदाहरण। कांची का कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम का सुवर मंदिर या तट मंदिर। महाबलीपुरम के स्मारक भी यूनेस्को की विरासत की सूची में शामिल हैं। नंदीवर्मन शैली 700 से 800 ईस्वी। इस काल में भी बड़ी संख्या में मंदिरों का निर्माण जारी रहा, जैसे कांची में मुक्तेश्वर और मतंगेश्वर मंदिर। मुख्य मंदिर से बाहर मंडपों का निर्माण किया जाने लगा। चोल काल में मंदिर स्थापत्य। इस काल में बड़ी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ, जैसे चोलेश्वर, कोरंगनाथ, बाल सुब्रह्मण्यम,
कंपहरेश्वर, राजराजेश्वर, गंगईचोड़पुरम, इरातेश्वर, दरासुरम तमिलनाडु। इरातेश्वर को राजेंद्र सेकंड, गंगईचोड़पुरम को राजेंद्र फर्स्ट। इस काल में मंदिरों के अलंकरण पर विशेष बल दिया गया। एक तरफ तक्षणकार के द्वारा बड़ी संख्या में मंदिर की दीवारों पर तथा विमान एवं गोपुरम पर मूर्तियों का निर्माण किया गया। दूसरी तरफ मंदिरों की दीवारों पर भित्ति चित्रों का निर्माण किया गया। बड़े भूभाग में मंदिरों का निर्माण तथा विशाल आकार इमारतों का निर्माण विशाल था। प्रायः चोल मंदिरों में एकाश्म पत्थर से निर्मित नंदी मंडप के भी साक्ष्य मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि चोल शासकों ने द्रविड़ स्थापत्य की पराकाष्ठा पहुंचाया। विजयनगर काल में द्रविड़ स्थापत्य से संबंधित सभी विशेषताओं से युक्त मंदिर। चोलों की तरह यहाँ भी विशालता एवं अलंकरण पर बल दिया गया। मंदिरों में अधिकाधिक स्तंभों का निर्माण, मंदिर परिसर में कुछ नए मंडप का निर्माण जैसे कल्याण मंडप, अम्मान मंडप। मंदिर परिसर में राजा एवं रानी की मूर्तियां भी बनाई गई। हम्पी के कई स्मारकों पर इस्लामिक प्रभाव भी देखे जा सकते हैं। हम्पी के प्रमुख मंदिर हैं हजारा मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर। हम्पी के स्मारक को भी यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। मदुरा के नायक। इस काल में 17वीं सदी में अपेक्षाकृत विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ। मंदिर परिसर में ही आवासीय भवन एवं बाजारों का भी निर्माण किया जाने लगा, जैसे मदुरई का मीनाक्षी मंदिर। बेसर शैली। विंध्य पर्वत कृष्णा नदी से के मध्य, विंध्य पर्वत और कृष्णा नदी के मध्य। वातापी के चालुक, राष्ट्रकूट, काकतीय, होयसल। वातापी के चालुक, ऐहोल, कर्नाटक। मंदिरों का नगर। दुर्गा मंदिर, मेगुती का जैन मंदिर, लाड़खा का मंदिर। वातापी, कर्नाटक। बड़ी संख्या में गुफा मंदिरों का निर्माण। इसका संबंध ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन धर्म से है। बिहारों का निर्माण। पटदकल, कर्नाटक। काशी विश्वनाथ मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, राष्ट्रकूट, महाराष्ट्र। एलोरा। यूनेस्को की हेरिटेज। पहाड़ियों को काटकर मंदिरों का निर्माण। ब्राह्मण, बौद्ध, जैन धर्म से संबंधित। प्रमुख उदाहरण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम, कैलाश मंदिर। अन्य रावण की खाई, दशावतार मंदिर। एलिफेंटा गुफा मंदिर, महाराष्ट्र। मुख्यतः शिव की मूर्तियां। काकतीय वंश, रामप्पा रायप्पा मंदिर 13वीं सदी में यूनेस्को। होयसल वंश, हलेबीड, कर्नाटक। होयसलेश्वर शिव मंदिर। वेल्लूर, चन्नेश्वर मंदिर, विष्णु मंदिर। सोमनाथपुरी, केशव मंदिर, विष्णु मंदिर। बेसर शैली में नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का मिश्रण होता है। चित्रकला। पाल चित्रकला। लघु चित्र। पांडु लिपि चित्रण। विषय बुद्ध, बोधिसत्व, तांत्रिक संप्रदाय, देवी तारा से संबंधित। सोलंकी चित्रकला। लघु चित्र, ग्रंथ, पांडुलिपि चित्रकला। विषय जैन धर्म एवं आम जनजीवन। वातापी शैली। गुफा चित्र, भित्ति चित्र। विषय ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन तथा राज परिवार एवं आम जनजीवन। प्रमुख उदाहरण इंद्र की सभा का चित्र। एलोरा शैली, राष्ट्रकूट शैली। गुफा चित्र, भित्ति चित्र। विषय वातापी शैली की तरह। उदाहरण शिव के नटराज का चित्र, गरुड़ पर लक्ष्मी का चित्र, घुमड़ते बादल का चित्र। काची के मंदिरों से भित्ति चित्र के साक्ष्य। पल्लव कालीन। धार्मिक विषय ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण धर्म। तंजौर शैली, चोल। भित्ति चित्र। विषय ब्राह्मण धर्म से संबंधित विषय जैसे रामायण, महाभारत एवं पुराणों से संबंधित विषय। राज परिवार के सदस्यों से संबंधित चित्रों का निर्माण। उदाहरण नटराज का चित्र। दक्षिण मूर्ति रूप में शिव का चित्र। त्रिपुरांतक शिव का चित्र। तमिलनाडु में सितनावशल की गुफाओं से जैन धर्म भित्ति चित्रों के साक्ष्य मिलते हैं। विजयनगर काल में आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी और कर्नाटक के विरूपाक्ष से भी भित्ति चित्रों के साक्ष्य मिलते हैं। इसके संबंध भी रामायण, महाभारत एवं पुराणों से। प्राचीन भारत में चित्रों के साक्ष्य 1200 ईस्वी। पाषाणकाल, गुफा चित्र, भित्ति चित्र। हड़प्पा, बर्तनों पर चित्र। मौर्य, अजंता गुफा भित्ति। गुप्तकाल, बाघ की गुफा भित्ति। पूर्व मध्यकाल, पाल लघु चित्र। सोलंकी लघु चित्र। वातापी भित्ति चित्र। एलोरा भित्ति चित्र। पल्लव, तंजौर भित्ति चित्र।